गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक बार लाइन बाय लाइन अच्छे से सुन लेना, जिंदगी भर तुम्हारा माइंड में प्रिंट हो जाएगा। द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। अच्छे से सुनो। द प्रोसेस, ये प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। बहुत ही सिंपल है। रेस्पिरेटरी रेट क्या है अभी? रेस्पिरेटरी रेट तो मतलब एक मिनट में कितना बार अंदर जाता है, कितना बार बाहर जाता है, उसको क्या कहा जाता है, रेस्पिरेटरी रेट। तो कितना बार होता है, 12 to 16 ब्रेथ्स पर मिनट इन एन एडल्ट, राइट। अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। हमारे बॉडी के अंदर कितने टाइप्स में रेस्पिरेशन होता है। फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड सेकेंड इज इंटरनल रेस्पिरेशन। तो ये क्या है, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। तो इस रेस्पिरेशन में, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में किसका किसका काम है, लंग्स का एंड ब्लड का। ये ब्लड जो ऑक्सीजन कैरी करके लंग्स को पहुंचाता है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके फिर से वापस ले आता है कि नहीं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। समझ में आ रहा है। नाउ कम्स इंटरनल रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ लंग्स। तो लंग्स के अंदर बहुत सारा टिश्यूज प्रेजेंट है, उसमें मिलियंस ऑफ सेल्स है, वहां पे जाके ऑक्सीजन सप्लाई होता है कि नहीं, ब्लड से ऑक्सीजन कैरी होके जाता है। तो दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल मतलब बहुत ही अंदर, राइट। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, बहुत ही अंदर। माइक्रोस्कोपिक मतलब टिश्यूज एंड सेल्स, ओके, यहां तक रीच करता है। तो दैट रेस्पिरेशन इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन। इज दैट क्लियर? एक्सटर्नल और इंटरनल। नाउ विल टॉक अबाउट प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ये कितने प्रोसेस में होता है, राइट? 2 प्रोसेस में होता है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, राइट। इंस्पिरेशन इज अदरवाइज नोन एज इनहेलेशन, इसको इनहेलेशन भी कहा जाता है, इंस्पिरेशन को, एंड एक्सपिरेशन को एक्सहेलेशन भी कहा जाता है। इज इट क्लियर? तो व्हाट इज इनहेलेशन? एयर एंटर्स द लंग्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर से एयर हमारे बॉडी के अंदर जाता है, यानी कि लंग्स के अंदर जाता है, दैट इज इनहेलेशन, सिंपल। एक्सहेलेशन क्या है, एयर लीव्स द लंग्स इनटू द एटमॉस्फेयर, और लंग्स से बाहर जाता है, एटमॉस्फेयर को जाता है। इनहेलेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस, एक्सहेलेशन इज अ पैसिव प्रोसेस। ये क्या है, व्हाई इट इज एक्टिव प्रोसेस? बिकॉज जब भी हम ऑक्सीजन इंटेक करते हैं, ये अंदर जाके कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है, वहाँ पे एनर्जी यूज होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज होता है, यूज ऑफ एनर्जी, सो इट इज कॉल्ड एन एक्टिव प्रोसेस। देयर इज नो यूज ऑफ एनर्जी, सो इट इज कॉल्ड पैसिव प्रोसेस। सिंपल है। अभी हम बात करेंगे, जब हम एक बार इंटेक करते हैं एयर को, तो कितना अमाउंट ऑफ गैसेस अंदर जाता है और क्या क्या गैस जाता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। जितना अमाउंट ऑफ गैस प्रेजेंट है, उतना ही अमाउंट ऑफ गैस हमारे बॉडी में जाएगा। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन का 78% ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, उतना ही हमारे बॉडी में जा रहा है, राइट। और बाहर निकलते वक्त ड्यूरिंग एक्सहेलेशन 78 गया, ये भी 78 गया, निकल गया, राइट। अंदर गया 78%, बाहर छोड़ा 78%। नाउ कम्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन परसेंट कितना गया, अंदर 21% गया, बाहर जाते वक्त 70% हो गया। वाई इट इज 17%, और बाकी का 4% किधर गया, उधर गया। कहाँ पे, कन्वर्सन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनटू सिंपलर कंपाउंड। याद है लास्ट क्लास में मैंने बोला था, ब्रेकडाउन होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, राइट। उसमें ये खर्च हो जाता है ऑक्सीजन, इसीलिए घट गया 17% को। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.3% ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब लेते 0.3%, जब छोड़ते हो 4%। ये क्यों? बिकॉज इनसाइड आवर लंग्स बहुत सारा सेल्स एंड टिश्यूज प्रेजेंट है, ठीक है। वहां पे कार्बन वेस्ट सब प्रेजेंट है, उसको निकालने के लिए ड्यूरिंग एक्सहेलेशन ये 4% चला जाता है। अंडरस्टूड? डोंट बी कंफ्यूज। दिस इज इनहेलेशन एंड दिस इज एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मतलब इनटेक, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंस्पायरेशन, एंड एक्सहेलेशन मतलब बाहर छोड़ना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सपायरेशन। अंडरस्टूड? क्लियर है?
स्टूडेंट्स अभी हम पढ़ेंगे डिफरेंट ऑर्गन्स जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में पार्ट लेता है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्गन इज नोज। व्हेन वी इनटेक द ऑक्सीजन, राइट, नॉट ऑक्सीजन, एयर, जब हम लेते हैं दिस टू होल्स आर कॉल्ड नोस्ट्रिल्स, रिमेंबर दैट। फर्स्ट ऑर्गन इज नोज, देन आफ्टर फारिंग्स। फारिंग्स क्या है? फारिंग्स इज प्रेजेंट जस्ट आफ्टर दिस एडम्स एप्पल। तो मुंह खोलो, वहाँ पे एक बेल टाइप का एक ऑर्गन प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एडम्स एप्पल, राइट। उसके जस्ट पीछे दिस फारिंग्स इज प्रेजेंट। वहाँ पे एक और ऑर्गन है, छोटा वाला एक ऑर्गन है जिसका नाम है एपिग्लोटिस। आई हैव टोल्ड यू इन द डाइजेस्टिव सिस्टम क्लास, ये क्या करता है, इसका काम क्या है? इट प्रिवेंट्स एंटरिंग द फूड टू द विंड पाइप, दिस इज विंड पाइप। एक और पाइप यहाँ पे प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड फूड पाइप। ये फूड पास करने में प्रिवेंट करता है टुवर्ड्स द विंड पाइप। उसके बाद नीचे क्या है? लैरिंग्स। लैरिंग्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स। ये क्या है? इधर है, इधर यहाँ पे प्रेजेंट है। तुम अगर यहाँ पे दबा दोगे ना, ऐसे प्रेस कर दोगे, यू कांट टॉक। देन नीचे आओ, व्हाट देन कम्स दिस ट्रैकिया पोर्शन। this portion is called trachea. This is made up of cartilage type of muscles or bones. Here you see this ear is made up of cartilage muscles, okay. So this is called trachea. उसके नीचे क्या है? bronchi है. Two bronchos is there. Bronchos is singular word and bronchi is a plural word, right. उसके नीचे क्या है? bronchioles है. ये जो bronchi है further divide हुआ है, ठीक है, divide हुआ है, उस bronchi से बना bronchioles। उसके बाद ब्रोंकियोल्स फिर से डिवाइड होके एल्वियोली बना, राइट। एल्वियोली इज द सिंपलेस्ट ऑर्गन ऑफ लंग्स, सबसे छोटा एल्वियोली, उसके बाद और फर्दर डिवाइड नहीं हुआ है। तो एल्वियोली में दिस इज द मेन साइट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज। यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होता है, दिस इज द मेन साइट, ओके। एल्वियोलरी, दिस रेड स्ट्रक्चर्स, जितना भी रेड डॉट्स है कि नहीं, वो सब एल्वियोली है। वहाँ पे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होता है। नाउ कम्स दिस ट्रैकिया एंड दिस ब्रोंकाई पार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रोंकियोट्रैकियल ट्री। क्यों ट्री क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट इज शेप्ड लाइक ट्री, ये ट्री के जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक। दिस इज द ट्रंक एंड दीज आर द ब्रांचेस, है कि नहीं, ऐसा दिखाई देता है, इसीलिए इसका नाम है ट्री। और ब्रोंकियोट्रैकियल ट्री, ये ब्रोंकाई और ट्रैकिया का वर्ड, दो वर्ड को मिला के ब्रोंकियोट्रैकियल ट्री कहा जाता है, राइट। What is pleura? Pleura is the membrane. It is the covering part of lungs. This one is right lung, right? And this one is the left lung. इसका जो covering है, ये lung का जो covering है, उसको बोलते हैं pleura. Okay, this is very important. ये pleura क्या करते हैं? What is the function? It helps to lubricate the membrane. It protects and prevent from फ्रिक्शन से मदद करता है, राइट। फ्रिक्शन होने नहीं देता है। एंड ये सब ये पार्ट, ये इनर लाइनिंग और आउटर लाइनिंग जो है ना लंग्स का कवरिंग, उसमें ये लुब्रिकेशन करके वेट रखता है ताकि फर्दर ऑक्सीजन आ सके ब्लड के थ्रू इजीली, अंडरस्टूड। सो दिस इज कॉल्ड प्लूरा। उसके बाद मसल्स ऑफ ब्रीदिंग, इंटरकॉस्टल मसल एंड डायफ्रागम, दिस टू मसल्स हेल्प इन इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन, बोथ, मतलब सांस लेने को और बाहर छोड़ने को, दोनों में मदद करते हैं। डायफ्रागम, ये डायफ्रागम, इसमें मैक्सिमम अबाउट 70% ऑफ रेस्पिरेशन ऑकर्स ड्यू टू दिस डायफ्रागम। कैसे? तुम अगर लॉन्ग ब्रेथ ले लिए, उस वक्त क्या होता है, हमारा जो लंग्स है ये फूल जाता है, बहुत सारा एयर भर जाता है कि नहीं लंग्स के अंदर, इसीलिए ये फूल जाता है। उस वक्त क्या होता है, दिस डायफ्रागम, ये ओरिजिनली अम्ब्रेला शेप्ड है, उस वक्त ये इन्वर्टेड अम्ब्रेला शेप हो जाता है क्योंकि भर गया है ना, हवा भर गया है। जब छोड़ते एक्सेल जब एक्सेल होता है तब ये ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं वापस, अंडरस्टूड, लाइक दिस। तो मैंने कहा था इन द डाइजेस्टिव सिस्टम क्लास, दिस डायफ्रागम मेंटेन्स ए प्रेशर, इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द थोरासिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी। ये एक प्रेशर मेंटेन करता है, अंडरस्टूड, समझ में आ गया डायफ्रागम। अच्छा स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे, कभी कभी हमको क्या है ना, हिचकी आ जाता है कि नहीं, हम खा रहे हैं आराम से और हिचकी आ जाता है कभी कभी। क्या हो रहा है, तुम तो खा रहे हो और साइमल्टेनियसली तुम किसी और के बारे में सोच रहे हो, दिमाग में कुछ और चल रहा है, गाना चल रहा है, ठीक है, कभी ना कभी तो मिलोगे,
कहीं पे हमको यकीन है, मतलब कि तुम्हारे दिमाग में यकीन चल रहा है, होप कर रहे हो, ठीक है, कुछ होने वाला है, ये वो। उस वक्त क्या होता है, तो हार्मोन एक रिलीज होता है तुम्हारे ब्रेन में, डोपामिन, ठीक है। उस वक्त ये जो ऑर्गन है ना, दिस एपिग्लोटिस, ये कंफ्यूजन में आ जाता है। अब मैं किसको बंद करूं? ये खाना भी खा रहा है, किसी को याद भी कर रहा है, किसी और दुनिया में खोया हुआ है कि नहीं, हवा भी जा रहा है, चबा भी रहा है। अब मैं किसको, कौन सा पाथवे को बंद करूं, विंड पाइप को या फूड पाइप को? ये ऐसे ऐसे करके कंफ्यूजन में आके फाइनली क्या करता है ये एपिग्लोटिस, ये फूड पाइप को क्लोज कर देता है। उसके बाद जो खाना तुम चबाए हो, स्वालो कर दिए, तो वो ना फूड पाइप के अंदर घुस रहा है। तो फूड पाइप में तो डाइजेशन नहीं होगा, तो लंग्स प्रिवेंट करेगा, धकेलेगा ऊपर, तो उस वक्त तुम्हारा हिचकी आ जाता है, ठीक है, हिचकी आता है उस वक्त। और कभी कभी तुम देखे होंगे वो जो खाना फूड है ना, नाक से निकल जाता है, तो इसी कारण ही ऐसे होता है, ठीक है। और तुम थोड़ा ज़्यादा डीपली कॉन्सेंट्रेट हुए हो किसी और दुनिया में, ठीक है, इमेज बना रहे हो, सोच रहे हो किसी के बारे में, तो ऐसे हो जाता है। अंडरस्टूड, क्लियर? तो ये क्या हुआ, तुम्हारा डायफ्राम का काम पता चल गया। अब हिचकी क्यों आ रहा है ये समझ में आ गया तुमको? ओके, क्लियर। अब हम आराम से बोल सकते हैं, दिस alveoli, bronchi एंड trachea, दिस पोर्शन इज कॉल्ड द यूनिट्स ऑफ रेस्पिरेशन, है कि नहीं? यूनिट्स ऑफ रेस्पिरेशन हम किसको किसको बोल सकते हैं? alveoli, trachea and bronchi. Why this alveoli? Alveoli is the simplest organ of lungs. Understood? The final exchange of oxygen and carbon dioxide occurs in this part, alveoli. Understood? स्टूडेंट्स, अभी कुछ फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। गैस एक्सचेंज एंड ऑल्फैक्शन। गैस एक्सचेंज मीन्स ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होना। ऑल्फैक्शन मीन्स ए सेंस ऑफ स्मेल। हमारा जो नोस्ट्रिल प्रेजेंट है इन द ऑल्फैक्टरी लोब, यहाँ पे बहुत सारा रिसेप्टर्स है, राइट। रिसेप्टर्स का काम क्या है? ये इम्पल्स को रिसीव करता है, राइट। तो दिस इज कॉल्ड द ऑल्फैक्शन। वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग एयर, जो कुछ भी एयर हम अंदर इंटेक करते हैं, ठीक है, इनहेल करते हैं, वो वार्म भी हो सकता है, मॉइस्ट भी हो सकता है, ड्राई एयर भी हो सकता है। तो ह्यूमिडिफाइड एयर, इट ह्यूमिडिफाइज हमारे जो बॉडी के अंदर म्यूकस प्रेजेंट है लंग्स के अंदर, ठीक है। जो कुछ भी एयर हम अगर इनहेल कर देंगे तो इट हेल्प्स इन ह्यूमिडिफाइंग। अंडरस्टूड? वोकलाइजेशन। वोकलाइजेशन मतलब क्या है? साउंड बॉक्स, जो भी हम बात करते हैं, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दिस लैरिंग्स। हालांकि बहुत सारा ऐसे ऑर्गन्स है जो हेल्प करता है वोकलाइजेशन में, बट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इज लैरिंग्स। ओके। प्रिवेंशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। जो भी एयर हम इनहेल करते हैं वहाँ पे बहुत सारा डस्ट पार्टिकल्स, फॉरेन पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके लिए हमारे नोस्ट्रिल में बहुत सारा हेड्स प्रेजेंट है, ठीक है, वो प्रिवेंट करता है। अगर फिर भी ये प्रिवेंट ना कर पाए तो अंदर घुस जाएगा, हवा घुस जाएगा विथ डस्ट पार्टिकल्स, तो अंदर फिर से एक म्यूकस प्रेजेंट है जो कि स्टिकी सब्सटेंस, वहाँ पे आके ये डस्ट पार्टिकल लग जाता है, स्टिक हो जाता है, ठीक है। और वहाँ पे भी अगर नहीं रह पाया तो अंदर चला जाएगा लंग्स में, तो तभी क्या होगा? कफिंग रिफ्लेक्स एंड स्नीजिंग रिफ्लेक्स होगा। तो कफ के थ्रू या फिर स्नीज के थ्रू वो डस्ट पार्टिकल्स बाहर निकल जाएगा। अंडरस्टूड? डिफेंस मैकेनिज्म। तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक डिफेंस मैकेनिज्म भी है, जो कि ये बहुत सारा डस्ट पार्टिकल्स को जो तुम ले जाते हो, इनहेल कर देते हो, ठीक है, वहाँ पे बहुत हार्मफुल बैक्टीरियाज होंगे, है कि नहीं, जो कि हमारे बॉडी को इन्फेक्ट कर सकते हैं। वो सब से लड़ने के लिए एक मैकेनिज्म रेस्पिरेटरी सिस्टम में है, जिसको डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। मेंटेनेंस ऑफ वाटर बॉडीज, ठीक है। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल होता है, ठीक है, CO2 जब भी एक्सेल होता है तभी कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी एक्सेल होता है, H2O, ठीक है। ये वाटर जब चला जाता है तो बॉडी में लॉस हो जाएगा वाटर, तो मेंटेन करने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। इन द सेम वे जब कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल होता है तो बॉडी हीट होता है, राइट, हीट होता है, उसको भी बैलेंस करता है। रेगुलेशन ऑफ एसिड बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस, तो पीएच भी मेंटेन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिपीटेडली एक्सेल करोगे तो एसिड बैलेंस, एसिड का थोड़ा लॉस हो जाएगा, है कि नहीं। वो एसिड, वो जो लॉस होता है एसिड बैलेंस को मेंटेन करने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम रेगुलेट करता है उसको। स्वालोइंग डीग्लूटिशन रिफ्लेक्स। व्हाट इज स्वालोइंग डीग्लूटिशन रिफ्लेक्स? इसका मतलब क्या है? जब भी तुम खाना खाते हो
ठीक है, स्वालो करते हो, उस वक्त तुम्हारा सांस लेने का मतलब जो प्रोसेस है थोड़ा जस्ट फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड स्टॉप हो जाता है, ठीक है। दैट पार्ट इज कॉल्ड द स्वालोइंग रिफ्लेक्स और डिग्लूटिशन। तो स्टूडेंट्स, ये दिस इज द इम्पोर्टेंट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग वॉल्यूम्स एंड लंग कैपेसिटी। ध्यान से सुनना, बी अलर्ट। तो पॉइंट वाइज में पहले बता दे रहा हूँ। टाइडल वॉल्यूम, IRV means inspiratory reserve volume, ERV means expiratory reserve volume, then comes residual volume, total lung capacity, vital capacity, inspiratory capacity, and then functional residual capacity. Okay, one by one हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज टाइडल वॉल्यूम। ये क्या होता है? नॉर्मल ब्रेथ, एक बार इनहेल करते हो, एक्सहेल करते हो, दैट इज द टाइडल वॉल्यूम। ये कितना वॉल्यूम का होता है? 500 ml, ओनली 500 ml. Then comes IRV. IRV means inspiration reserve volume. Inspired reserve volume. Okay? ये क्या होता है? Forcefully inspired after normal inhale. Okay? तो normal inhale तुम करते हो, then after forcefully inhale करते हो, तो forcefully कितना करते हो? What is that volume? That volume is 3300 ml. Okay? इतना तक तुम क्या कर सकते हो? फोर्सफुली इनहेल कर सकते हो। ओके, आफ्टर अ नॉर्मल इनहेल। देन आफ्टर कम्स ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या होता है? फोर्सफुली एक्सपायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सेल। इसका जस्ट अपोजिट ERV इज जस्ट अपोजिट टू IRV। तो ये क्या था? नॉर्मल तुम एक्सेल करते हो, उसके बाद कितना कर सकते हो और ओके, दैट इज कॉल्ड 1000 ml। और ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसका कितना होता है? और वॉल्यूम 1000 ml. Then comes residual volume. This is very important. Volume of air remaining in the lungs even after forceful expiration. मतलब तुम जितना भी एक्सपायर कर दो, आई मीन एक्सपायरेशन जितना भी कर दो, फोर्सफुली करने के बाद भी कुछ ना कुछ अमाउंट लंग्स में रह जाता है। कितना रहता है? दैट इज 1200 ml और 1.2 लीटर। अंडरस्टूड? देन कम्स लंग कैपेसिटीज। रिमेंबर, लंग कैपेसिटी ये जो है ना, ये लंग कैपेसिटी, ये लंग वॉल्यूम्स के बिना डिस्क्राइब नहीं हो सकता। मीन्स लंग कैपेसिटीज आर डिपेंडेंट अपॉन लंग वॉल्यूम्स। इसका जो भी ये जो वॉल्यूम वगैरह निकला है 500 ml, 3300, 1000 एंड 1200, ये निकलने के बाद ही लंग कैपेसिटी डिराइव हुआ है। ओके, फर्स्ट इज टोटल लंग कैपेसिटी, सम ऑफ ऑल द लंग वॉल्यूम्स। लंग वॉल्यूम जितना है सबको मिला दो, ऐड कर दो, लंग कैपेसिटी मिल जाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी। दिस इज द फॉर्मूला। ओके, TB प्लस IRV प्लस ERV प्लस RV इज इक्वल टू 6000 ml. देन कम्स वाइटल कैपेसिटी। वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आउट फोर्सफुली आफ्टर अ डीप इंस्पायरेशन। डीप इंस्पायरेशन ले लो, तो मैक्सिमम तुम इनहेल कितना कर सकते हो? ओके, दैट इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। अंडरस्टूड? इसका फॉर्मूला क्या है? VC इक्वल टू IRV मीन्स इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस TB प्लस ERV इज इक्वल टू 4800 ml। अंडरस्टूड? देन कम्स इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इसका जस्ट अपोजिट, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन कर लो, उसके बाद मैक्सिमम इंस्पायर करो, कितना कर सकते हो? दैट वॉल्यूम इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अंडरस्टूड? इसका फॉर्मूला क्या है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू TV प्लस IRV, दैट इज इक्वल टू 3800 ml। अंडरस्टूड? द लास्ट वन, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। व्हाट इज दैट? वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन होने के बाद कितना वॉल्यूम ऑफ एयर रह जाता है? कहाँ पे? लंग्स में। दैट इज कॉल्ड फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ये और ये मतलब सिमिलर है, ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम एंड फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो इसका जो फॉर्मूला है ERV प्लस RV इज इक्वल टू 2200 ml। अंडरस्टूड? ये जो फॉर्मूला वगैरह है ये याद कर लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं। अंडरस्टूड? तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर कुछ डाउट्स आ रहा है यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, और कुछ टॉपिक्स के बारे में मुझे और वीडियो बनाना है या कुछ भी बोलना है, कमेंट बॉक्स इज ओपन फॉर यू ऑल, यू कैन से। ओके, टिल देन हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।